बिहार में कांग्रेस की नई चाल, नंबर गेम नहीं, जीत की गारंटी चाहिए। एमवाई समीकरण की सौदेबाजी, आरजेडी से कांग्रेस क्या हासिल करेगी? 2020 की गलती से सबक, कांग्रेस की रणनीति इस बार कैसे होगी अलग? गठबंधन की राजनीति, सीटों की रस्साकसी में कौन मारेगा बाजी? बिहार की सियासी बिसात, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन क्या होगा मजबूत? नमस्कार, स्वागत है आपका बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं राधा राणा और आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव 2025 की सबसे दिलचस्प रणनीति की। कांग्रेस इस बार किसी नंबर गेम में नहीं फंसेगी और आरजेडी के सम्मानजनक सीटों की सौदेबाजी करेगी। आखिर क्या है कांग्रेस का मास्टर प्लान और क्यों इस बार एमवाई समीकरण को कांग्रेस इतनी गंभीरता से ले रही है? चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार कांग्रेस अपनी गलतियों को नहीं दोहराना चाहती है और सीटों के खेल में खुद को नुकसान नहीं होने देगी। कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है जहां उसकी जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस गठबंधन में रहेगी, लेकिन वह सिर्फ संख्या बल के लिए नहीं लड़ेगी बल्कि जीतने लायक सीटें ही मांगेगी। अगर हम 2020 के बिहार चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 पर जीत दर्ज की थी और आरजेडी ने 144 में से 75 सीटें जीती थी। जी हां, कांग्रेस को आरजेडी ने ऐसी सीटें दी थी जहां एनडीए बहुत मजबूत थी और पिछले कई चुनाव में कांग्रेस वहां जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। अब कांग्रेस ऐसी मुश्किल सीटें लेने से बचना चाहती है और आरजेडी से अपनी पसंद की सीटें लेने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की जीत की गारंटी वाली सीटें कौन सी हैं? इसका जवाब है एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली सीटें। जी हां, बिहार में यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे ज्यादा पकड़ आरजेडी की रही है, लेकिन कांग्रेस इस बार इस वोट बैंक को साधने के लिए कमर कस चुकी है। कांग्रेस ने दलित, मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है ताकि उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब भी बातचीत जारी है। 2020 में आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, लेकिन इस बार आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 40 से 50 सीटें ही देना चाहती है। कांग्रेस इस बार चाहती है कि सीटों का बंटवारा सिर्फ आरजेडी की मर्जी से न हो, बल्कि लोकसभा चुनाव 2025 के प्रदर्शन को भी आधार बनाया जाए। कांग्रेस की ये कोशिश है कि उसे उन्हीं सीटों पर लड़ने का मौका मिले जहां उसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो। बिहार में कांग्रेस ने अब अपने पुराने चुनावी मॉडल से हटकर एक नई रणनीति अपनाने का फैसला कर दिया है। जी हां, दिल्ली में उसने जिस तरीके से अपनी राजनीति को पुनर्जीवित किया था, अब वही फॉर्मूला बिहार में भी अपनाया जा रहा है। कांग्रेस दलित, मुस्लिम और यादव बहुल सीटों को प्राथमिकता दे रही है ताकि जीत की संभावना बढ़ाई जा सके। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में कांग्रेस इस बार बेहद सतर्क रणनीति अपना रही है। आरजेडी के साथ गठबंधन तो तय है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को आरजेडी से कितनी और कौन कौन सी सीटें मिलती हैं और क्या इस बार कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। तो बस तब तक के लिए आप बने रहिए बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।